अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी हम ज़ियारत के लिए मैदान बद्र में हाज़िर हो चुके हैं। ये देखिए कितनी चकाचौंध इधर की इस इलाके को कर चुके हैं। ये जो सामने आपको दिख रही है बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद आरिस। इंशाअल्लाह इस मस्जिद के अंदर अभी हमने इशा की नमाज़ मगरिब की नमाज़ अदा की है और बहुत खुशनुमा माहौल, बहुत अच्छा सजावट और काफ़ी इंतज़ामात यहाँ की मुतवल्ली कमेटियों ने हज़रात ने की हैं। जो भी हैं यहाँ पर निज़ाम इस इलाके को इतना शानदार कर रखा है। ये देखिए, ये हमारे इमरान भाई और जनाब मोइन भाई यहाँ खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको अंदर मस्जिद का एक झलक, मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई गई है और खूब पुरकैफ मंज़र इस मस्जिद का। जैसे हम गेट के अंदर दाखिल होते हैं माशाल्लाह एक छोटा सा, ये देखिए माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी एक मस्जिद है, मस्जिद आरिस। देखिए माशाल्लाह इस मस्जिद की आप ज़ियारत कीजिए। ये सामने मेहराब व मिंबर और एक बड़ा सारा झूमर लगा हुआ है। ये बड़ी खूबसूरत रहेले यहाँ पर कलाम पाक पढ़ने के लिए लगी हुई हैं। एक सुथरा टाइप बना रखा है। इसके इस साइड ही लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये मिंबर माशाअल्लाह ये मुसल्ला। यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ इस तरह की यहाँ पर रहले होती हैं। देखिए माशाअल्लाह कलाम पाक रखने की रेक है, उसी के पास ये रहल रखी हुई जिस पर कलाम पाक रख के पढ़ते हैं। यहाँ का नमाज का टाइम है, इशा का टाइम 8:27। सब अलग अलग टाइम यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है तमाम नमाज़ों के लिए। इंशाअल्लाह ताला अब इसके बाद हम पीछे बद्र के मैदान में जाएंगे। वहाँ पर हज़रत हमज़ा के मज़ार और दीगर चीज़ें देखेंगे। आज हम बद्र की ज़ियारत के लिए निकले थे। इस बीच में हमने बहुत सारे मकामात की ज़ियारत की, जबल मलाइका, मकबरा सहाबा और वादी हम सफ़र, ऐसी बहुत सारी जगह देखने को मिली हमें। ये अब हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल की जहाँ पर कब्र है। यहाँ पर हर आशिकान मुस्तफ़ा लानत भेजता है। एक ज़माना था कि पहले उसको खुला छोड़ो रखा था, लोग उस पर पत्थर, जूते, यहाँ तक कि लोग थूकते भी थे, लेकिन अब शायद उसके कुछ औलादों ने उसकी इज़्ज़त कायम कर ली है। थोड़ा सा उसको अच्छा सा साफ़ सुथरा कर दिया है। कौन सा गड्ढा है? लेके चलता हूँ नीचे। नहीं पहले इधर से इनको सबको बता देना, फिर उधर लेके जाओ। यहाँ से क्या बताना? ये मैदान में बद्र है ना, ये जंग। ये पूरा बद्र का मार्का है। ये पूरा मार्का है, बद्र सामने दिख रहा है। दिखेगा उधर सामने से, उधर जाना पड़ेगा। है ना, इधर से भी दिखेगा। ये पूरा मार्का है, बद्र का मार्का है। बहुत अच्छी दुकानें बना दी यार, दुकानें अच्छी बना दी है। हाँ ये अच्छा हुआ बाबा जब इस मकाम पे आए, और मकाम पे आने के बाद साहबा के साथ में जब उन लोगों ने जंग का इरादा पुख्ता कर लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मकाम यहाँ पर कर लिया। और यहाँ पर करने के बाद में फिर साहबा ने कहा कि ले रसूलल्लाह आपके लिए अरीज़ बना दिया जाए। अरीज़ बोलते हैं जैसे पत्तों का और उसका एक झोपड़ा टाइप बनता है ना,
खेमा ऐसा एक खेमा बना दिया, उसको बोलते हैं अरीस, और ये इसका नाम भी मस्जिद अरीस है। हाँ, ये जगह पे, और इसी जगह पे आपका मस्जिद कायम करने की अरीस बनेगी। अब जब ये मार का मामला आया तो हुजूर और सहाबा इस तरफ थे और अबू जहल, उतबा, शैबा उस तरफ थे। हाँ, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारा मार्का देखा, देखने के बाद में साहबा से कहा कि ले कि आप मशवरा दें, तो साहबा ने कहा कि ले या रसूलल्लाह आपको जो अच्छा लगे हम तैयार हैं, हम में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, परवरदिगार मौला मार का ऐसा और जंग का रुख ऐसा बदल गया है कि हम 313 हैं और उधर हज़ारों की तादाद में हैं, अगर ये जंग के अंदर हमको फ़तह नहीं मिली तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, वो सजदा रेज़ होगा। होने के बाद अल्लाह की बारगाह में खूब दुआ करी। दुआ करने के बाद में अल्लाह ताला की मदद आई, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ले कि या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है नक्शा आप बनाओ, मुकम्मल अल्लाह ताला कर देगा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसी मस्जिद अरीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कालीन उठा के वो लकड़ी से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबा दीगर उनको बिठाकर कहा कि देखो ये नक्शा है, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, यहाँ वलीद मरेगा, और ये सब एक कुएं का दफन हो जाएगा। वो नक्शे के मुताबिक जैसे जैसे मार का आया ना, उसी मकाम पे वो लोग जहन्नम हुए। हाँ, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ करी कि परवरदिगार मौला हमारी मदद फरमा, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए कि ले के या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए, कि ले हुक्म में परवरदिगार से। तो अल्लाह ताला ने जो है सारे फरिश्तों को जमा कर दिया, और फरिश्ते भी हुआ आए जो ख्वाहिश अल्लाह की बारगाह में रखते थे कि या परवरदिगार हमको भेज इस जंग में। वो फरिश्ते अल्लाह ताला ने जमा करे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा जिब्राईल अलैहिस्सलाम को घोड़े पे तैयार होके ज़ेरा के साथ, घोड़ों के साथ, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लेके मुबारक हो अल्लाह की मदद आ गई। क्या जब जंग का ऐलान हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अपने सजदे रात भर उन्होंने सजदा रेज़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की। और जब मार्का हुआ, मार्का इतना धमाकेदार हुआ, सबसे बड़ा मार्का, और ये समझ लो कि उसमें ही इस्लाम की सबसे बड़ी फतेह हुई। बेशक पहली जंग सबसे बड़ी फतेह की हुआ जंग बदर हुई। क्या, और बदर की जंग होने के बाद में जब मामला ऐसा हुआ तो 2 अंसारी बच्चे साहबा से पूछे कि ले के चाचा ये बताओ इसमें से अबू जहल कौन है। हुजूर खड़े हुए, सारे लोग खड़े हुए। क्या, तो एक साहबा ने कहा कि ले के वो ऊँची पगड़ी वाला वो है ना, वो अबू जहल है, बस खाली इतनी उंगली उसकी उठना थी, वो 2 बच्चे अंसारियों ने जाके उसका काम तमाम कर दिया। माशाल्लाह। क्या, 2 बच्चों ने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म सबसे कर बड़े दुश्मन को किले के सुना है मेरे नबी को बहुत वो सताता और बहुत बुरा बोलता, खाली एक बार बता दो। तो खाली उंगली उठने की देर थी, क्या इतनी देर में तो वहाँ पहुँच के उसको काम तमाम कर दिए। फिर उसके जो साथी थे उनके ऊपर हमला करके उन बच्चों को भी शहीद कर लेकिन दिया। उसका जो ख्याल था कि मैं बड़ा सरदार हूँ, बड़े आदमी से जंग होगी तो मैं उसमें जो है या तो कत्ल होऊंगा या फिर जो भी फतेह होगी, लेकिन 2 बच्चों ने जो है ना उसका काम तमाम कर दिया। हाँ, दोनों इसी जंग में शहीद हुए। क्या, तो अल्लाह ताला ने वो 2 बच्चों से अबू जहल का खात्मा करा, जहन्नम रसीद कर दिया उसे। फिर सारे लोगों को जो है ना, जितने भी कुफ्फार थे, वो एक कुएं के अंदर अभी मैं लेके चलता हूँ, वहाँ पर जमा हुए, वहाँ पर झूठे मार के आएंगे और बद्दुआ भी दे के आएंगे, लानत भेजेंगे नालत भेज के आएंगे इंशाल्लाह। चलिए वहाँ पर अपन चलते हैं इंशाल्लाह रहमान। लेकिन ये बदर का मार्का है और ये मस्जिद अरीस है, ये मस्जिद अरीस है। क्या, और हुजूर ने इस्लाम के लिए और उम्मत के लिए बहुत दुआ करी कि जंग को ये फतेह हो। चलाओ बाबा, चलो वो देखे आए। पत्थर दे दो, मार दूँगा। वकील बना दिया वकील। चलो आ जाओ।